मेडिकल फील्ड एक ऐसी फील्ड है जिसमें समय समय पर आश्चर्यजनक एक्सपेरिमेंट्स और खोज होते रहते हैं। इसका लक्ष्य हमेशा मनुष्य के जीवन की रक्षा करना होता है। भले ही इसमें किए गए एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा जो भी हो, कई बार दुनिया के अलग अलग कोने में डॉक्टरों ने कई तरीकों के एक्सपेरिमेंट्स को अंजाम दिया है और ये भी पाया है कि हर बार ये एक्सपेरिमेंट्स सक्सेसफुल नहीं होते। फिर भी डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी बखूबी निभाते हैं। कई बार तो एक्सपेरिमेंट्स का आइडिया ही सुनकर उनको बहुत बुरी तरह से अस्वीकार कर दिया जाता है, लेकिन जब ये डॉक्टर्स अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो जाते हैं तो वो दुनिया के लिए और उन लोगों के लिए एक आदर्श बन जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ अमेरिका में। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि किसी इंसान के अंदर सूअर का दिल भी लगाया जा सकता है? आपको शायद हमारी बात सुनकर अजीब जरूर लग रहा होगा और शायद आपको यह असंभव जैसा काम लग रहा होगा, पर आपको बता दें कि यह हकीकत है और अमेरिका में रहने वाले डेविड बेनेट नाम के एक शख्स के साथ ऐसा हो भी चुका है। अब क्या है इस शख्स की पूरी कहानी और कैसे डॉक्टर्स ने असंभव से दिख रहे काम को संभव कर दिखाया, ये जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लें। साथ ही इसके बगल में लगे उस बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें ताकि हमारी इसी तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, डेविड बेनेट नाम के इस शख्स को एक जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था। ये घटना अमेरिका के बाल्टीमोर में यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड की है। ये एक हाई रिस्क एक्सपेरिमेंट था, लेकिन जब डॉक्टर बार्टली ग्रिफिथ ने सुअर का इस्तेमाल करने की सलाह दी तब इनके पेशेंट के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। सिर्फ यूएस में ही 1,06,000 लोग अलग अलग अंगों के ट्रांसप्लांट के लिए डोनर का इंतजार कर रहे हैं और औसत 17 लोगों की जान हर दिन इन अंगों के इंतजार में ही जा रही है। दरअसल बेनेट के पास तो ये विकल्प भी नहीं था कि वो अपने हृदय रोग के उपचार के लिए किसी डोनर का इंतजार करते, क्योंकि दूसरे हॉस्पिटल्स बेनेट को नेशनल ऑर्गन वेटिंग लिस्ट में डालने के लिए तैयार ही नहीं थे, क्योंकि उनके हिसाब से बेनेट ने अपनी अपॉइंटमेंट्स को कई बार मिस किया था और उन्होंने समय पर प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन भी नहीं ली थी। इस दौरान एक ये बात भी सामने आई कि बेनेट को बहुत सालों पहले किसी हिंसक अपराध के लिए मुजरिम ठहराया गया था, जबकि मेडिकल हिस्ट्री का इससे कोई लेना देना नहीं है कि किसे हार्ट ट्रांसप्लांट मिलना चाहिए और किसे नहीं। लेकिन इस किस्से के बाद ये विवाद जरूर उठा कि क्या कोई अपराधी मनुष्य के अंगों को डोनेशन पाने के योग्य है भी क्या। आइए आपको बताते हैं कि आखिर कैसे किया गया ये अनोखा ट्रांसप्लांट। आपको बता दें कि ये सर्जरी लगभग 6 घंटे तक चली थी। जब सुअर के हृदय को सक्सेसफुली बेनेट के शरीर में ट्रांसप्लांट कर दिया गया तो डॉक्टर्स बस इस बात का इंतजार करने लगे कि बेनेट कब होश में आएंगे। फिर लगभग 35 घंटों के लंबे इंतजार के बाद बेनेट को होश आया। इस दौरान और आगे भी बेनेट के शरीर को एक मशीन के संपर्क में रखा गया था। दरअसल इस मशीन का काम बेनेट के सीने में लगे हृदय को पंप करने का था। फिलहाल तो सब कुछ ठीक था। इंतजार उस वक्त का था जब इस मशीन का सहारा हटाया जाएगा। जब डॉक्टर्स ने बेनेट के शरीर को इस मशीन के संपर्क से हटाया तो वो मिरेकल हुआ जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। बेनेट के शरीर में लगा ये सुअर का हृदय एकदम सही तरीके से काम करने लगा था। डॉक्टर ग्रिफिथ ने बाकायदा ये लिखा है कि बेनेट इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक सही इंसान थे, क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। अगर वो इंसान के हृदय को पाने योग्य होते तो शायद कभी सुअर का हृदय इस्तेमाल न करते। अभी तो फिलहाल बेनेट के सीने में सुअर का हृदय लगा दिया गया है और ये एक्सपेरिमेंट कामयाब भी हुआ है, लेकिन वो कितने दिनों तक इस हृदय के साथ जिंदा रहते हैं ये अभी किसी को नहीं पता। जैसा कि बेनेट का इतिहास बता रहा है कि ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर बेनेट के ऊपर किया गया ये प्रयोग बहुत दिनों तक उनको जिंदा रखने में नाकामयाब हो जाए, क्योंकि जब किसी को किसी मनुष्य का कोई भी अंग ट्रांसप्लांट करके लगाया जाता है तो उसे सारी जिंदगी इम्यूनोसप्रेसेंट्स लेने पड़ते हैं और ये तो आखिर में सुअर का हृदय है। और बेनेट तो पहले से भी अपने अपॉइंटमेंट्स और मेडिसिन को लेकर गैर जिम्मेदार होते पाए गए हैं, इसलिए इन पर विशेष ध्यान देना आवश्यक होगा। ये इतिहास की पहली घटना नहीं है जब मेडिकल फील्ड में किसी ऐसे एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया गया है। आज से पहले भी ऐसा कई बार हुआ है, पर किसी न किसी वजह से ये प्रयोग नाकामयाब होते हुए पाए गए हैं। ऐसा भी देखा गया है कि सुअर का हृदय मनुष्य के हृदय से कई मायनों में बहुत हद तक सामान्य होता है, जिसके कारण मनुष्य का शरीर सुअर के हृदय को अपना लेता है। इसी वजह से हृदय से जुड़े किसी भी हिस्से में अगर सुअर के हृदय का कोई हिस्सा लगा दिया जाता है तो वो कई बार कामयाब हो जाता है, पर पूरा हृदय लगाने की ये पहली घटना सामने आई है जो पूरी तरह से कामयाब होती पाई गई है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत के एक डॉक्टर ने लगभग 25 साल पहले ही कुछ ऐसा करने की न सिर्फ ठानी थी बल्कि उसको अंजाम भी दिया था। इतिहास में ऐसी एक घटना को भारत के डॉक्टर धनीराम बरुआ ने अंजाम दिया था। ये घटना है 1997 की, जब इनके द्वारा पहला जेनो ट्रांसप्लांटेशन किया गया था। ये सर्जरी पोर्नो साइकिया नाम के एक 32 वर्षीय व्यक्ति की गई थी। इस व्यक्ति के हृदय में एक सुराख मौजूद था। डॉक्टर बरुआ और उनके साथ थे हांगकांग के डॉक्टर जॉनथन हो केई शिन, जिनको 1992 में एक बैल के टिश्यू से बने हार्ट वॉल्व को एक इंसान में फिट करने के लिए चाइनीज शासन से बहुत खिलाफत झेलनी पड़ी थी।
खैर, इस व्यक्ति की सर्जरी लगभग 15 घंटों तक चली, जिसके बाद 1 हफ्ते के अंदर ही साइकिया की मृत्यु मल्टीपल इन्फेक्शंस के कारण हो गई। इसका कारण ये था कि ट्रांसप्लांट के बाद इंसान के शरीर ने बाहरी अंग को स्वीकार नहीं किया और ये मेडिकल फील्ड में कोई नई घटना नहीं है। इसी परेशानी से बचने के लिए इंसान को इम्यूनोसप्रेसेंट्स की जरूरत पड़ती है। इसके बाद असम के सर्जन डॉक्टर बरुआ और उनके सहयोगी सर्जन डॉक्टर केई शेन, जो कि हांगकांग से थे, दोनों को इस एक्सपेरिमेंट के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। डॉक्टर बरुआ ने 40 दिन जेल में काटे। उसके बाद उनको लोगों के द्वारा सार्वजनिक उत्पीड़न का भी सामना करना पड़ा। उनका भारी नुकसान होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी रिसर्च को जारी रखा। 2011 के दौरान इन्होंने HIV एड्स का भी इलाज ढूंढने का दावा किया था और ये 86 मरीजों को ठीक करने में कामयाब भी हो गए थे। लेकिन इनके इतिहास के चलते इनकी इस थ्योरी को कभी महत्व नहीं दिया गया। लेकिन जब से अभी वॉशिंगटन में सूअर का दिल इंसान में लगाकर इतिहास में एक अहम महत्व कायम कर लिया गया है, तो इससे जुड़ी हुई सारी घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से भारत के इस मशहूर डॉक्टर का भी नाम इस क्षेत्र में योगदान करने के लिए सामने आया। आधुनिक काल में हर साल कई मरीज ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए डोनर का इंतजार करते पाए गए हैं और कई सारे मरीजों को इस इंतजार के दौरान दम तोड़ते हुए देखा गया है। ऐसे में ये एक्सपेरिमेंट जब कामयाब होता हुआ देखा तो डॉक्टरों और आम लोगों में भी उम्मीद की एक किरण जाग गई। हजारों लोग हर रोज किसी न किसी घटना का शिकार होकर मौत के करीब पहुंच जाते हैं। ऐसे में कई लोग अपनी स्वेच्छा से अपने अंगों को दान करने का निर्णय ले लेते हैं। वहीं कुछ लोग किसी तरह की दुर्घटना का शिकार होकर कोमा में पहुंच जाते हैं। इस स्थिति में इनका दिमाग तो मर चुका होता है, पर इनका शरीर अभी भी अपनी सारी क्रियाएं कर रहा होता है। इस स्थिति में भी अगर उनके घर वाले चाहें तो उस इंसान के अंगों को दान कर सकते हैं। कुछ लोग जब मौत के निकट पहुंचते हैं तो उनके मन में ये कामना होती है कि भले ही वो इस दुनिया का हिस्सा न रहें, पर उनका हृदय किसी और इंसान के सीने में अमर होकर धड़कता रहे। यही वो लोग हैं जो अक्सर ट्रांसप्लांट के लिए अपने अंग दान कर देते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसे डोनर्स की संख्या बहुत ज्यादा नहीं होती, जिसके कारण जरूरतमंद लोगों को सही वक्त पे ये ऑर्गन्स नहीं मिल पाते और उनकी मृत्यु हो जाती है। अगर मेडिकल साइंस में ये विकल्प शामिल हो जाता है कि सूअर का हृदय और अन्य अंग इंसान इस्तेमाल कर सकता है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऑर्गन्स की कमी को किस हद तक पूरा किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको इस बात की तो जानकारी हो ही गई होगी कि इस काम के लिए जिन सूअरों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो सामान्य सूअर नहीं होते हैं। उनकी कोशिकाओं में कुछ बदलाव करके उन्हें जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है। इसके बाद ही इनके अंग मनुष्य के इस्तेमाल के योग्य होते हैं। अगर ये प्रयोग कामयाब होता पाया गया तो ये मेडिकल फील्ड में एक नई क्रांति मानी जाएगी। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो को देखने के बाद समझ आ गया होगा कि किस तरह दुनिया में कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए जानवरों के ऑर्गन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो की कुछ जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद।